मेरे पीछे वीडियो वॉल में आप एक नीले रंग की गाड़ी को देख रहे होंगे। इस नीले रंग की गाड़ी में एक शख्स बैठा हुआ है। आप यह भी देख रहे होंगे किस तरह ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोक रहे हैं। कुछ तो गाड़ी के सामने भी आ गए, लेकिन ये महाशय हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताते हैं आपको पूरा मामला, पूरी खबर। भोपाल में एक रईस जादे की गुंडागर्दी सामने आई है। उसने ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। यह घटना टीटी नगर इलाके के अपेक्स बैंक चौराहे की है। यहां मीडिया के कैमरे में BMW कार चला रहे एक शख्स की तस्वीरें कैद हो गईं। बताया जा रहा है उसे सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण रोका गया था, लेकिन उसने पुलिस कर्मियों पर ही कार चढ़ाने की कोशिश की और भाग गया। घटना सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं, क्या बड़ी गाड़ी वालों को पुलिस का खौफ नहीं है? सवाल यह भी है, क्या इस गाड़ी का चालान काटा गया? कौन है यह रईस जादा जिसने इतनी हिमाकत की कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी इसे रोक रहे हैं, लेकिन रुकने के बजाय ये ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने के लिए भी तैयार रहता है और आगे बढ़ जाता है। इस गाड़ी की नंबर प्लेट पर MP09MM90 लिखा है, यानी कि नंबर प्लेट में भी छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि नंबर प्लेट का आखिरी में 4 डिजिट होते हैं। गाड़ी का नंबर MP09MM0090 होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल रहा है कि यह गाड़ी इंदौर RTO की है। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक आरक्षक की शिकायत पर टीटी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और इस वक्त हमारे साथ टीटी नगर थाने के बाहर वासु चौरे मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या निकलकर सामने आया है। वासु, क्या अपडेट है अब तक? मैं माफी चाहूंगा, पहले जरा हम क्लियर कर दें बात को कि टीटी नगर, एक मिनट वासु, एक मिनट। इस वक्त टीटी नगर थाने के बाहर हमारे सहयोगी आकाश मौजूद हैं। तो जहां पर एक घटना घटी थी, जहां पर वो नीले रंग की गाड़ी दर्शक देख रहे थे, और उसी जगह पर मेरे सहयोगी वासु मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं आकाश से। आकाश, केस दर्ज कर लिया गया है, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, शासकीय कार्य में बाधा डालने और लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में टीटी नगर पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपी फरार है। क्योंकि देखिए दिव्यांश, जब से कमिश्नरेट भोपाल में लागू हुआ है, पुलिस थोड़ी सी सख्त जरूर हुई है, लेकिन बीते 2 से 3 घटनाओं का जिक्र करें तो आरोपियों के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आते हैं। आज भी ये तस्वीर हमें अपेक्स बैंक सामने देखने को मिली, जब ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने सीट बेल्ट ना लगाए होने के नाते उस युवक को रोका। लेकिन किस बात की ये धौंस है ये समझ नहीं आती कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर ही गाड़ी चढ़ाने पर तुला हुआ है। तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जब पुलिस ने रोका, आगे 2 से 3 पुलिसकर्मी खड़े, इसके बावजूद युवक लगातार गाड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा है। झूमा झटकी करते हुए भी ये युवक नजर आया। गाड़ी महंगी है, लेकिन जो रवैया है वो बहुत ही सस्ता कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस का काम है कि इस तरह की घटनाओं को रोकना, जो ट्रैफिक नियमों का पालन है उसका पालन कराना। लेकिन सीट बेल्ट लगा ना होना ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इसी बात का पालन ट्रैफिक पुलिस कराना चाहती थी, लेकिन युवक किसी बात का धौंस दिखाते हुए पुलिस की एक भी बात को नहीं सुना और वहां पर झूमा झटकी करने के बाद युवक फरार हो गया। इसके 1 से 1.5 घंटे बाद आरक्षक की शिकायत के बाद टीटी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। ठीक है आकाश, केस दर्ज कर लिया गया है। अब जरा हम बात कर लेते हैं उस जगह की जहां पर इस रईस जादे ने अपनी गाड़ी दौड़ा दी थी। वहां पर वासु चौरे मौजूद हैं। वासु, जरा हमें तस्वीरें भी दिखाइए और समझाइए, कोई भी शख्स जब वहां से गुजर रहा होता है, उसकी गाड़ी को रोका जाता है, किसी एरे गहरे की तो हिमाकत नहीं हो सकती कि भैया पुलिस वाले रोकें और आप ना रोकें। कौन था ये रईस जादा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने कानून को ना देखा और कानून के साथ खिलवाड़ किया और वहां से वो निकल गया? लोकेशन पर आप खड़े हुए हैं, जरा समझाइए कहां पर क्या हुआ था। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए आज दोपहर का ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है। कमिश्नरेट सिस्टम भोपाल में जब से लागू हुआ है, भोपाल के कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, और ख़ासतौर पर ये चेकिंग पॉइंट्स इस बात पर फोकस करते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन ना हो। भोपाल में एक्सीडेंट्स की जो घटनाएँ बढ़ी थी उन पर किसी तरह अंकुश लगाया जाए और लोग तमाम जो नियम हैं जो उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, जो RTO के लॉज हैं
उनका पालन कर सकें। अभी हम बिल्कुल उसी जगह पर दिव्यांश इस समय मौजूद हैं जहां पर पूरी घटना हुई थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सड़क आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, ये भोपाल के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है। रोशनपुरा चौराहा जो राजधानी भोपाल का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा माना जाता है, और यहां से ये रोड जो है वो माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा की तरफ जाती है। बहुत हैवी ट्रैफिक यहां पर रहता है, वीआईपी मूवमेंट यहां पर रहता है, और इसी सड़क पर भोपाल का सबसे बड़ा बाजार जो है न्यू मार्केट, वो भी इसी सड़क पर मौजूद है। लिहाजा यहां पर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो भी काफी ज्यादा रहती है। आपको मैं थोड़ा सा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो ये बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वही बैरिकेड्स हैं जिनको चेकिंग के दौरान, यानी कि जब ये पूरी घटना हुई तो ये बैरिकेड जो है वो चेकिंग के लिए यहां पर लगाए गए थे। बिल्कुल ये वही जगह है जहां पर इस सरफरे कार चालक को रोका गया था और उससे पुलिस वाले जो हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, वो पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे। उनसे ये पूछा जा रहा था जिस तरीके से हर ड्राइवर से, हर कार चालक से, टू व्हीलर जो यूज करते हैं उनसे बात की जाती है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। अगर कोई फोर व्हील ड्राइव कर रहा है तो उनसे इस बात की जानकारी ली जाती है कि आप सीट बेल्ट लगाइए। कई बार पुलिस सिर्फ हिदायत देकर छोड़ देती है कि अगली बार आप ऐसी गलती ना करें। लेकिन ये जो कार चालक थे, जो कि बताया जा रहा है BMW कार लेकर आए थे, और इन्हें जब पुलिस कर्मियों ने यहां पर रोका तो पहले तो वो रुके नहीं, उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, जिससे जो पुलिसकर्मी यहां पर तैनात थे, आरक्षक तैनात थे और जो ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात थे, उनको चोट लगने का बहुत बड़ा अंदेशा था। अच्छी बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जब पुलिस ने उनको गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा तो उसके बाद भी हम तस्वीरों में हमने देखा है कि किस तरीके से वो बदतमीजी करते नजर आए। ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, ना सिर्फ अपने परिवार की जान से खिलवाड़ करते हैं दिव्यांश, बल्कि ऐसे लोग समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस का काम है, और ऐसे व्यस्ततम सड़कों पर अगर आप इस तरीके से नियमों का उल्लंघन करेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा होगा। इस स्पॉट के ठीक आगे लेफ्ट टर्न भी है और एक और जो मुख्य चौराहा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। टीटी नगर स्टेडियम जो भोपाल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी इसी जगह पर मौजूद है। तो ये इतना व्यस्ततम इलाका है, यहाँ पर इस तरीके की जो लापरवाही है वो सामने आई है। हालांकि पुलिस आरक्षक जो इस समय मौके पर मौजूद थे, उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है और उम्मीद हम यही करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, ताकि जो रसूखदार लोग हैं, जो ये समझते हैं कि हम अपने रसूख के दम पर, अपनी पहुंच के दम पर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना भी चाहिए और निश्चित तौर पर अगर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होता है तो एक बड़ा मैसेज समाज की ओर भी जाता है और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए भी आगे आते हैं। जी दिव्यांश, मैं एक बार फिर से आकाश का रुख करूंगा। आकाश, गाड़ी की नंबर प्लेट भी बड़ी संदेहास्पद सी लग रही है जो नंबर उस पर अंकित है। दूसरी अहम बात कि पुलिस के लिए क्या इतना मुश्किल हो गया कि इस रईस जादा की कुंडली अब तक बाहर नहीं आ पाई है, निकलकर सामने नहीं आ पा रही है? कौन है ये रईस जादा? देखिए, आरटीओ में जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक गाड़ी किसी संस्था के नाम पर रजिस्टर्ड है, न कि किसी व्यक्ति के नाम पर। अब तक जो प्रारंभिक जानकारी हमने जुटाई है इस आधार पर यह कहा जा सकता है, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर है अंतिम में 2 डिजिट लिखा होता है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि 2 डिजिट से ज्यादा का अंक होता है। यह निश्चित तौर पर एक वीआईपी गाड़ी है और जहां तक हमने जानकारी जुटाई है ये गाड़ी ये हम कह सकते हैं कि रीवा के आसपास के क्षेत्र की है और संभवतः और इसी जगहों की जो जानकारी आ रही है अब तक की जो आरटीओ में रजिस्टर्ड है, क्योंकि हमने इस तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस अभी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हमने इसके पहले जब ये घटना हुई इसके बाद हमने गाड़ी का नंबर तलाशा था और उसमें काफी जांच, क्योंकि जो नंबर है वो नंबर एग्जैक्ट गाड़ी पर संभवतः नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आगे पीछे अगर उस नंबर को हम जांचने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी कहां की है। देखिए, ये जो अब तक की डिटेल सामने आई है, ये हम आपको बताएं कि इसमें लास्ट का डिजिट 2 है, उसमें 2 ही अंक दिखाई देते हैं और MP 09MM0090। अगर हम ये सर्च करते हैं तो ये अब आपको बताएं कि पलवल नगर के नाम से गाड़ी की डिटेल हमें सामने आती है, लेकिन इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि गाड़ी पर एग्जैक्ट नंबर लिखा नहीं हुआ है, इसलिए 2 डिजिट आगे पीछे करके गाड़ी को अगर चेक करते हैं तो ये जो डिटेल है दिव्यांश वो है कि मधुरेश पब्लिकेशंस के नाम कोई प्राइवेट लिमिटेड है, इसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है और
डीप ब्लू कलर की गाड़ी की जो जानकारी है वो अब तक सामने आई है, BMW 320D। तो इस तरह की हमारी जांच में जानकारी सामने आई है कि पुलिस की ओर से इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज किया है। अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करना, उनके साथ झूमा झटकी करना और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं ये गंभीर अपराध की श्रेणी में मामला आता है। और अगर इस तरह के लोगों को छोड़ा जाएगा तो आगे ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी और इस घटनाओं से आम जनता भी परेशान होगी, पुलिस को भी दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ, इस आरोपी का नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है, पुलिस जांच कर रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं वासु चौरे का, जो घटनास्थल पर मौजूद हैं। वासु, जिस ट्रैफिक आप रेड लाइट पर खड़े हुए हैं, वहां पर अक्सर देखा गया है कि भीड़ अच्छी खासी रहती है। फर्ज कर लीजिए कोई आपराधिक किस्म का शख्स वहां से निकल भागे ट्रैफिक पुलिस को चकमा देते हुए, तो कितने आगे मीटर आगे बैरिकेड लगे हुए, किलोमीटर आगे बैरिकेड लगे हुए हैं ताकि उसकी धरपकड़ हो सके। आज इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए ये भोपाल का जो इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा व्यस्ततम इलाका है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि विजुअल्स के जरिए आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँ। चूँकि देखिए ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जगह जगह चौराहे बने हुए हैं और महज अगर आप 100 मीटर की दूरी पर देखेंगे तो 100 मीटर की दूरी पर ही 2 चौराहे हैं और इससे 100 मीटर और अगर आप आगे चले जाते हैं तो रोशनपुरा चौराहा, जो कि भोपाल का सबसे बड़ा चौराहा, सबसे व्यस्त चौराहा भी माना जाता है, तो वो यहाँ पर आता है। यानी कि एक बड़ा वीआईपी एरिया भी हम इसे कह सकते हैं। और चूंकि जहां तक बात है ऐसे शख्स की जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं या किसी तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसा कि आज की जो पूरी घटना सामने आई, जब एक रसूखदार पुलिस से बदतमीजी करते हुए नजर आया, गाड़ी रोकने की जगह आरक्षक के ऊपर गाड़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया, ऐसे लोगों को ट्रेस करना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि तमाम जो भोपाल के चौराहे हैं ये सीसीटीवी सर्विलांस में है। यहाँ पर जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे हुए हैं और ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बहुत हाईली टेक्निकल जो कैमरेज हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनका विजन जो है वो 360 डिग्री है और नाइट विजन भी इनका है। तो यानी कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए, और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर हर समय तैनात होते हैं। अभी भी आप देखेंगे जो ये सामने चौराहा है, फिलहाल रेड लाइट यहाँ पर हुई है और जो 2 पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक ट्रैफिक का जवान है और एक जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और चूंकि जो आज शख्स यहाँ पर पहुंचा था, जो रसूखदार यहाँ पर पहुंचा था, जिसने पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की, नियमों का उल्लंघन किया, उसको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा चुका है। उसका चेहरा जो है वो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइड है और गाड़ी का जो नंबर है, जैसा कि हमारे सहयोगी आकाश बता रहे थे, उन्होंने जो जाँच पड़ताल की है उसमें जो बातें निकलकर, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता दिव्यांश कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस शख्स तक पहुंचना, इसको पकड़ना। और जहां तक अगर हम बात करें कि अन्य ऐसे लोग जो आपराधिक मानसिकता के होते हैं, अगर वो इस तरीके से पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी करते हैं, तो ये एक ऐसा इलाका है, यहीं से 100 मीटर की करीब दूरी पर टीटी नगर थाना भी स्थित है। तो बहुत ज़्यादा समय पुलिस को नहीं लगेगा यहाँ पर एक्शन में आने में, यहाँ पर कार्रवाई करने में। और उम्मीद हम यही करते हैं कि इस तरीके के लोगों पर सख्त एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई होगी, ताकि आम लोगों का भी हौसला और विश्वास पुलिस के सिस्टम पर बनेगा। और ऐसे लोग जो अपने रसूख के दम पर ये सोचते हैं कि हम कानून से बच पाएंगे, कानून अपने हाथ में ले लेंगे, तो उनके लिए भी एक तरीके का ये सबक होगा। हमने देखा है मध्य प्रदेश में, आज आप श्योपुर का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर जो सामूहिक बलात्कार के दोषी थे उनके किस तरीके से मकानों को जमींदोज किया गया। रायसेन में जो आदिवासी परिवार के साथ घटना घटित हुई, उसके जो आरोपी हैं, उनके दोषी हैं, उन पर सख्त एक्शन हुआ, उनके भी आज मकानों को वहां पर जमींदोज करने का काम किया। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, कई बार अपने भाषणों में इस चीज का उल्लेख कर चुके हैं कि जो लोग अपने हाथों में कानून लेने की कोशिश करेंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और अगर इस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभ होगा आम लोगों को, और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन भी ये होगा। जी दिव्यांश। ठीक है, आकाश का रुख करते हैं। आकाश, जो जांच पड़ताल आपने की है और जो वासु चौरे ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया और समझाया, इन सब बातों को अगर हम मिला देते हैं तो एक उलझन नजर आती है। हम देख रहे हैं रईस जादे की बॉडी लैंग्वेज से
कि उससे पुलिसकर्मी की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बाकायदा उंगली भी दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है धमका रहा हो पुलिसकर्मियों को कि आप मेरा बालू बाका नहीं कर सकते। अब बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जो मैं वासु से पूछ रहा था कि अगर एक पॉइंट से कोई भी अपराधी किस्म का इंसान भाग जाता है तो क्या कुछ दूरी पर उसे पकड़ा नहीं जा सकता? क्या वहां पर पुलिस नेटवर्किंग पर भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़ सकती है, लेकिन जिस समय घटना हुई है उसके बाद संभवतः पकड़ने की कोशिश तत्काल नहीं की गई। पहले एफआईआर दर्ज की गई थाने में, इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई है, जिससे इतनी देर लग रही है। दरअसल ये आरोपी की जो कंपनी है, जिस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, संभवतः कंपनी इंदौर की है, और आरोपी की जो जानकारी सामने आई वो रहने वाला रीवा का है, क्योंकि गाड़ी किसी व्यक्ति पर रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पुलिस को थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि MP09 इंदौर का नंबर है और ये व्यक्ति रहने वाला रीवा का है। उसके साथ एक युवती भी उस गाड़ी में मौजूद थी, जो हम तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अगर इमीडिएट इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जाती तो संभवतः कुछ देर में वो पुलिस के हाथ लग सकता था, क्योंकि अगले स्टॉप पर अगर मैसेज दिया जाता कि इस तरह की गाड़ी से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो अगले स्टॉप पर पुलिस उसे पकड़ सकती थी या फिर यहां की पुलिस उसे फॉलो कर सकती थी। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि यह प्रक्रिया नहीं हुई। पहले आरक्षक ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर करने की तैयारी की गई और एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तलाश ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि इस रईसजादे की कुंडली जल्द से जल्द कब निकलकर सामने आती है। कौन है रईसजादा और क्यों आखिरकार ये पुलिस को धमका रहा था और मौके से तुरंत भाग भी जाता है। वासु और आकाश, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।